हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। आधी आबादी को सलाम, महिला सशक्तिकरण की जमकर वकालत, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, पीपुल्स फ्रेंडली बने पुलिस, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में SSP ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। और दरभंगा के बड़े अस्पताल श्यामा सर्जिकल पहुंची आयकर विभाग की टीम, चल रहा सर्वे का काम, खंगाली जा रही फाइलें। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of youth. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 9th annual convocation of Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1
Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2, MEd 2017 and 2018. Serial number 3, MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4, PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को 10:30 बजे पूर्वाह्न में जिला प्रोग्राम कार्यालय दरभंगा द्वारा पोषण पखवाड़ा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी श्रीमती संध्या सुरभि, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्रीमती अलका आम्रपाली, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला हेल्पलाइन दरभंगा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पोषण में मुस्कान है, बच्चों की पहचान है। पोषण में मुस्कान है, बच्चों की पहचान है। तभी कुपोषण, हमें चाहिए अच्छा पोषण, दूर होगा तभी कुपोषण। पोषण में मुस्कान है, जीने का हो यही आधार। हमें चाहिए हमें चाहिए अच्छा पोषण, हमें चाहिए अच्छा पोषण, होगा तभी कुपोषण। हमें चाहिए अच्छा पोषण, होगा तभी कुपोषण। पोषण में मुस्कान, संतुलित भोजन स्वस्थ विचार, संतुलित भोजन स्वस्थ विचार। एक मिनट मैडम, हमें चाहिए अच्छा पोषण, पोषण में है मुस्कान, बच्चों की है यह पहचान। पोषण में है मुस्कान, बच्चों की संतुलित भोजन, परिवार हमारा हो, घर घर का यह नारा हो। महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा का भी शुरुआत की गई है। जैसे हम लोग जानते हैं आजकल महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है, जो बहुत ही अच्छे और अच्छे चीज़ है। और किसी भी क्षेत्र का विकास महिला की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। इस उद्देश्य से सरकार भी कई सारे योजना से 7 निश्चय में एक निश्चय एक महिला सशक्तिकरण के संबंधित है। और आरक्षण, महिला के आरक्षण भी कई क्षेत्रों में दिया गया है। जनप्रतिनिधि के चुनाव से लेकर के हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है। तो अच्छा लगता है कि हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के महिलाएं भाग लेती हैं। और महिला सशक्तिकरण का मतलब बच्चे से लेकर, बच्चे की सुरक्षा से लेकर के बुजुर्ग तक हर वर्ग की महिला को सशक्त बनाना है। ये पिछले 2018 में 8 मार्च को पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उसके 1 साल पूरा होने के अवसर में ये पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 8 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा। और इस 8 मार्च और 22 मार्च के बीच में विभिन्न गतिविधियां होंगी, जैसे पोषण मेला का आयोजन किया जाएगा, गांव स्तर पे, आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। इसमें फिर इसी बीच में एक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें अभिसरणकारी योजना विभिन्न विभागों के समन्वय से बनाया जाना है, उसके लिए बैठक होगी। एनीमिया कैंप लगाया जाएगा और साथ साथ क्विज प्रतियोगिता वगैरह भी की जाएगी। ये 8 से 22 मार्च के बीच में चलेगा। इसी के संबंध में ये रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली निकाली गई है। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभा कक्ष में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमें चाहिए अच्छा पोषण।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीविका स्वयं सहायता समूह के दीदियों के माध्यम से आगामी लोकसभा निर्वाचन में सशक्त भागीदारी करने हेतु महिला मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में जीविका की दीदियों ने बैनर पोस्टर के साथ भाग लिया और आम मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी करने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया। ज्ञान के हो बचते रहे हम, भूल कर भी कोई इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज 8 मार्च 2019 को हम लोग सभी जो हमारे दरभंगा जिला के ICDS से रिलेटेड जितने लोग हैं उसमें कार्यक्रम में कार्य करते हैं, उन सभी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। और ये सभी लोगों से यही अपेक्षा करते हैं आज के दिन में कि जो हमारे क्षेत्र में वंचित वैसे ही असहाय महिलाएं हैं जिनको हमारे सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती है जिससे वो लाभ ले सकते हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं या और भी किसी तरह से असहाय हैं, तो उनको उन सब की जानकारी इन लोगों के माध्यम से हमारे गांव तक घर तक पहुंच सके। महिला दिवस सबसे पहली बार 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था न्यूयॉर्क में। वहाँ सोशलिस्ट राइट्स की वजह से उनको मिला था। लेकिन 8 मार्च का सिग्निफिकेंस ये है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन सोवियत रशिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। तो पहली बार 1917 में उनको वोटिंग का अधिकार मिला था और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि बिना मतलब राजनीतिक जो भागीदारी है महिलाओं की, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती है। हम देख रहे हैं कि भारत में पंचायती राज अधिनियम में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और बिहार सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर उसमें महिलाओं को 50% भागीदारी दी है। साथ ही संसद में भी प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है, आरक्षण की मांग की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है। तो इससे ये होगा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जैसे कि आज के टाइम में महिला सशक्तिकरण पे सरकार के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें है कि ये है कि लोग घर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले वाला समय चेंज हुआ है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले हमारी महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, निकलती भी थी तो कहीं पे वो पल्लू ओढ़ करके ये सब चीज़ करके निकलती थी। लेकिन आज समय बदला है, हर महिला अपने अधिकार के लिए आगे आ रही है। जैसे अगर उसके साथ प्रताड़ना हो रही है तो उसके लिए भी वो आवाज़ उठा रही है, या किसी क्षेत्र में जैसे अभी जीविका के क्षेत्र में वो लोग बहुत आगे बढ़ रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री गोदावरी दत्त ने दीप प्रज्वलन कर इसका उद्घाटन किया। हिंदी और अंग्रेजी में आलोक प्रतियोगिताएं भी रखी गई थीं। और सारे इतने लोग हैं कि अब नाम लेने में समय नष्ट नहीं करूँगा। पूर्व निर्धारित वक्ता नहीं था, लेकिन मंच का वक्ता 3-4 दशक से। लेकिन मैं आपके धैर्य की कोई कठिन परीक्षा नहीं लूंगा। वैसे आज मैंने सुबह से ही कुछ नया प्रयोग किया। सब दर्शन का जहाँ पूरी के विद्यालय में हम फिर आपने लगे के दर्शन है और जैसे चीज बढ़ती तो ये काम हम करे तो चल 8 वर्ष तक जुटते रहे। हम इतना प्यार में काम करिए और चल रहा है
ये मैं हम जितना है जितना है। इधर लायंस क्लब द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे की पूर्व संध्या पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा के एसएसपी बाबूराम और लायंस क्लब के अध्यक्ष एसएम माइकल, सचिव अनिल सिंह, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन कुमार सुरीका, डॉक्टर सीमा प्रसाद एवं कार्यक्रम की संयोजिका लायन कोमल ठाकुर और सह संयोजक लायन जागृति केडिया ने किया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने बताया कि नारीत्व को सम्मान के तहत लायंस क्लब यह प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। लायंस क्लब महिलाओं का सम्मान करता है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के समान कदम ताल करती दिख रही हैं। देश की महिलाओं की स्थिति में बदलाव की बात कही जा रही है। विशेषकर बिहार में जिस तरह से महिलाओं को अधिकार मिला है उससे उनकी प्रगति का ग्राफ बढ़ा है, पर सामाजिक रूप से उनकी स्थिति जस की तस है। उपरोक्त बातें महिला सशक्तिकरण मिथक या वास्तविकता परिचर्चा को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने कही। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि आज की महिलाओं के अधिकार हैं पर स्वतंत्रता नहीं। महिला अधिकार की बदौलत मुखिया सरपंच तो बन गई पर उनकी स्थिति रबर स्टाम्प जैसी है। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल रामबाग किला में धूमधाम से मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं के प्रति सम्मान की जोरदार वकालत की गई। कई कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। We are presenting here a song especially dedicated to all women on the eve of occasion of International Women's Day. ओड़ी चिड़ैया अंगना में फिर आ जाए। ओड़ी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। Growing in the school is a boon to all of us. The growing in the school is a boon to all of us. For it teaches us so much life skills. Here we learn how to pray, how to work and how to play. International Women's Day. In fact, this is started in European countries on 8th March to give the right of equality to women as well equal to the men. Whereas I differ because in India we have given equality to women from ancient times. The example is Bharati. Bharati came up and told, you have to take the half part. Half part means the better half part still has to do start with you. It shows that how wisdom was given to them. Unfortunately, for centuries, India was underground to slavery. And in that period, the women were drew back in India and so illiteracy came along. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिल्लत कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के महान महिलाओं को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। लैंगिक समानता लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। उन समाजों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है जहाँ महिलाओं को एक समान सम्मान दिया जाता है। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट।
अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। आधी आबादी को सलाम। महिला सशक्तिकरण की जमकर वकालत। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, पीपुल्स फ्रेंडली बने पुलिस। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। और दरभंगा के बड़े अस्पताल श्यामा सर्जिकल पहुंची आयकर विभाग की टीम। चल रहा सर्वे का काम, खंगाली जा रही फाइलें। सामाजिक संतुलन के लिए महिलाओं को समान अधिकार आवश्यक, कहा मंजू राय ने। सीएम कॉलेज दरभंगा में महिला दिवस पर सेमिनार का हुआ आयोजन। महिला केवल जननी नहीं है बल्कि सामाजिक संतुलन की धुरी है। इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार मिले। उक्त बातें प्रोफेसर मंजू राय ने कही। प्रोफेसर राय सीएम कॉलेज दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार सामाजिक संतुलन और महिला अधिकार को संबोधित कर रही थीं। प्रोफेसर राय ने कहा कि भारत में जब तक सामाजिक नजरिया नहीं बदलेगा उस समय तक महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीजल लॉबी दरभंगा में कार्यरत कर्मचारी के द्वारा श्रीमती रंजीता कुमारी कनीय लिपिक को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीजल लॉबी दरभंगा के मुख्य क्रू नियंत्रक बीसी पाठक, क्रू नियंत्रक अमित कुमार राम, रामचंद्र, आमोद एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित हुए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एपवा ने रखी महिला हड़ताल, बुलंद की आवाज। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले में क्रियान्वित किए जा रहे विकास की योजनाओं का तीव्र गति से उन्हें पूर्ण कराने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदक द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई है उन्हें डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी कार्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की। वरीय परियोजना अभियंता भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि मोगलपुरा में 200 सैया वाला अंबेडकर छात्रावास का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है, जो अप्रैल प्रथम सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि दरभंगा में एक प्रेक्षागृह भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका प्लिंथ लेवल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रेक्षागृह का निर्माण माह सितंबर तक पूर्ण करा लिया जाएगा। जिलाधिकारी को बताया गया कि गौराबोराम प्रखंड अंतर्गत एमएसडीपी योजना के तहत निर्माणाधीन कई उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण रहने के चलते बाधित है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी गौराबोराम से दूरभाष पर वार्ता कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर कार्यकारी एजेंसी को सुपुर्द करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने गंडौल बिरौल पथ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक रोड साइनेज लगाने का निर्देश कार्यकारी एजेंसी को दिया। पथ प्रमंडल की समीक्षा में पाया गया कि बिरौल सिंघिया पथ, दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ पथ आदि का निर्माण में अनावश्यक रूप से अत्यंत विलंब हुआ है।
जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए उक्त योजनाओं के संवेदकों के विरुद्ध सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने के चलते उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दरभंगा कमतौल मधवापुर पथ एवं कमतौल भरवारा पथ का सुदृढ़ीकरण का कार्य समय पर पूर्ण करा लिया जाएगा। बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पॉलिटेक्निक ग्राउंड कादिराबाद में तारामंडल निर्माण हेतु निविदा की कार्रवाई कर ली गई है। वहीं दरभंगा अभियांत्रिकी महाविद्यालय का निर्माण दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी तकनीकी विभागों के अभियंताओं को जिले में क्रियान्वित किए जा रहे चालू योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर इसे पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। यहां तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको के कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण पूछा गया और उनके 1 दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया। बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के कार्यपालक अभियंता भी बैठक से अनुपस्थित पाए गए। उनसे भी स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके प्रशासनिक विभाग को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाएगा। काम चल रहा है जी, 31 मार्च तक समय भी है इसका सर, करवा दीजिए इसको। कितना योजना है? सिंगवाड़ा, बेनीपुर, रघुवा, सिंधी। अच्छा वही है रघुवा सिंधी। ठीक आप जा सकते हैं। अच्छा, दिल्ली मोड़ से विंडा रोड में 5 किलोमीटर पर जो आरसीसी पुल का निर्माण था, पहले रोड का विवरण हमको बताइए। मेजर परियोजना एक ही है सर, हथौड़ी आएगा। हाँ, हथौड़ी से आएगा। हथौड़ी आएगा जी। अच्छा, कितना किलोमीटर का है? ये है 16.2 खत्म करना आपको? खत्म तो सर करना फरवरी में ही था। तो क्यों, कौन एजेंसी है? सर है आरकेएस कहाँ का है? अच्छा, क्यों इतना लेट कर रहा है? लेट सर वो उसको हमने सर परसों उसको विवाद में चिट्ठी निकाल दिया। वो लेट कर रहा है, वो आजकल करके कुछ मटेरियल काम चल रहा है नहीं? जी सर, आज के डेट में काम चल रहा है। तो दीवार करने का निकाला तो? दीवार करने का सर है कि जैसे एग्रीमेंट का डेट खत्म हो जाता है। नोटिस दिया है? नहीं, नोटिस नहीं, नोटिस सर पहले ही दे दिए थे उसको, क्योंकि काम भी जो स्लो हो गया था उसको नोटिस दिया था। नोटिस के बाद उसने सो कॉल से जवाब उसने नहीं दिया। मोर ओवर उसका सर एग्रीमेंट का डेट भी खत्म हो गया पिछले महीने। तो क्या कंप्लीट करना है? जो भी डीवीएम है, जो भी आपको कंप्लीट करना है वो करवाइए। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, पीपुल्स फ्रेंडली बने पुलिस। एसएसपी ने क्राइम कंट्रोल मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से मसरफ बाजार स्थित चैम्बर कार्यालय से एक यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सिटी पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र प्रसाद, अनुज कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्यदेव झा, नगर थानाध्यक्ष चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया, कोषाध्यक्ष सुनील गामी, सचिव सुशील जैन समेत चैम्बर के पदाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी शामिल हुए। दरभंगा के बड़े अस्पतालों में से एक श्यामा सर्जिकल संस्थान में पहुंची है इनकम टैक्स विभाग की टीम। इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है। यहां आयकर में गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर इनकम टैक्स विभाग की यह टीम पहुंची है। श्यामा सर्जिकल संस्थान जो शहर का एक बड़ा अस्पताल है, यहां पहुंचकर आयकर की टीम लगातार कागजातों को खंगाल रही है। बैंक के रिकॉर्ड और अन्य पर्चियों को भी खंगाला जा रहा है। बैंक के स्टेटमेंट्स इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। दर्जन भर के करीब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और कर्मी, इनकी टीम यहां पहुंची है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। अमूमन इनकम टैक्स के जब सर्वे होती है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा के अस्पताल पर श्यामा सर्जिकल संस्थान पर पहुंची है आयकर विभाग की टीम। विभाग सर्वे कर रहा है। आय व्यय के खातों की बही जांची जा रही है और साथ ही अन्य कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। दोपहर में
शुक्रवार को यह टीम पहुंची है और जो न्यूज़ टुडे को जानकारी मिली है उसके अनुसार यह सर्वे अभी लंबी चलने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी संख्या में फाइलों को खंगाला जा रहा है, कागजात इत्यादि इकट्ठे किए जा रहे हैं। टीम को सर्वे में क्या कुछ मिला यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, यह देखना अभी बाकी है। अपना काम है।